नमस्कार। आप लोग का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द जीएस पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल का महत्वपूर्ण प्रश्न संपूर्ण विश्लेषण के साथ। ये आपके आने वाले जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है जैसे टीजीटी पीजीटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप लोग को जैसा पता होगा जो ज्योग्राफी है जो भूगोल है ये एक अहम भूमिका निभाती है किसी एग्जामिनेशन के लिए। ये जो विश्लेषण होगा ये सिर्फ आपको टीजीटी पीजीटी नहीं आने वाले जो भी एग्जामिनेशन है सभी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। चलिए तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं भूगोल सीरीज से और ये क्वेश्चन आज हम पहला स्टार्ट करते हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो अगर हम लोग पहला देखें 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल बताया है ये लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच में है। तो अगर हम लोग देखें ये क्या है, ये लक्षद्वीप है, ये क्या है, ये मिनिकॉय है, इसके बीच में क्या है 9 डिग्री चैनल। इट मीन्स ये सही सुमेलित है, लेकिन हमसे क्या पूछा है जो सुमेलित नहीं है, तो ये तो नहीं हो सकता है। ये देखिए 8 डिग्री चैनल मालदीव तथा मिनिकॉय के बीच में है। अगर हम लोग ये 8 डिग्री चैनल को देखें तो ये दिखेगा ये मिनिकॉय तथा मालदीव के बीच में है। इट मीन्स ये भी सही सुमेलित है। तो इसका मतलब जो हमारा ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसके अनुसार से ये आंसर नहीं होगा। थर्ड है ग्रैंड चैनल या ग्रेट चैनल। ये सुमात्रा इंडोनेशिया तथा निकोबार के बीच में है। अगर हम लोग इसको ठीक से ध्यान पूर्वक देखें तो आपको दिखेगा कि ये सुमात्रा है और ये निकोबार है। इसके बीच में एक चैनल दिख रही है जो है ग्रेट चैनल। कौन सा चैनल? ग्रेट चैनल। इसको ग्रैंड चैनल भी बोला जाता है। ये कौन सा चैनल है? ग्रेट चैनल। ठीक है। अगर हम लोग इंडिया का मैप देखें बच्चों, ये अंडमान निकोबार है और इसी के नीचे में एक कंट्री है जिसका क्या नाम है, यह है इंडोनेशिया। तो ये निकोबार तथा ये इंडोनेशिया का ये वाला जो आइलैंड है ये है सुमात्रा आइलैंड। कौन सा आइलैंड? सुमात्रा। इसी के बीच में एक चैनल है, इसी चैनल को बोला जाता है ग्रेट चैनल या ग्रैंड चैनल। तो इट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम लोग ऑप्शन बी को देखें, ऑप्शन बी है आपका डंकन दर्रा। ये दक्षिण अंडमान तथा मध्य अंडमान के बीच में है। अगर हम लोग डंकन दर्रा को ठीक से देखें तो आपको दिखेगा जैसे ये लिटिल अंडमान, ये लिटिल अंडमान और इसी के नीचे में एक अंडमान है जिसका नाम है दक्षिण अंडमान। तो अगर डंकन दर्रा पूछा जाए तो वो आपका हो जाएगा डंकन दर्रा। ये जो है ये आपका लघु अंडमान तथा दक्षिण अंडमान इसके बीच में है। लेकिन ये बताया है दक्षिण अंडमान तथा मध्य अंडमान। तो इसका मतलब जो ये ऑप्शन है यही ऑप्शन सही से सुमेलित नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के अनुसार से आंसर जो हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है? 4 ऑप्शन दिए हैं, एक विंध्याचल श्रेणी, एक अरावली पर्वत, एक राजमहल की पहाड़ी, यह है यूकेलिप्टस रेंज। अगर हम लोग इंडिया को देखें अगर इंडिया को हम लोग ठीक से ऑब्जर्व करें बच्चों, इंडिया के मैप को, तो आपको दिखेगा कि अरावली रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी और राजमहल की पहाड़ी आपको झारखंड के साइड मिलेगी। तो ये तो कहीं से नहीं दिख रहा है कि इंडिया को उत्तरी भारत तथा दक्षिणी भारत के बीच में इक्वल भाग में डिवाइड करती है। लेकिन अगर हम लोग विंध्याचल की पहाड़ी को देखें जो कि आपको मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में दिखता है और ये लगभग 1080 किलोमीटर में फैला हुआ है, ये यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको अब आप लोग ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा
कि ये दक्षिण भारत को उत्तर भारत से क्या कर रही है, अलग कर रही है। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है आज का अगला क्वेश्चन है हिमालय की प्रमुख चोटियां नीचे दी गई है। ये सब हिमालय की क्या है, प्रमुख चोटियां है, नीचे दी गई है। इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित करें। इसको इसके ऊंचाई के रेंज में ऊंचे से नीचे के रेंज में व्यवस्थित करना है। तो अगर हम लोग सबकी हाइट देखें तो जैसे आप लोग को पता है कंचनजंगा की हाइट है 8,598 मीटर। धौलागिरी का रेंज है 8,172 मीटर। नंगा पर्वत इसका जो हाइट है वो है 8,126 मीटर। और नंदा देवी इसका जो हाइट है वो है आपका 7,817 मीटर। तो सबसे ज्यादा लंबा कौन हो गया, ऊंचा, ये हो गया ये। दूसरे में ये, उसके बाद तीसरा वाला, उसके बाद चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो हो जाएगा 2 1 3 4। तो देखिए 2 1 3 4, इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आज हम लोग बढ़ते हैं अब आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है ये भी हिमालय से पूछा गया है। निम्नलिखित पर्वत चोटियों का सही क्रम पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर दिखाएं। कहां से, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो अगर हम लोग हिमालय को ठीक से देखें हिमालय की जो चोटी है वो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से यहां से यहां तक फैला हुआ है। अगर इसको अगर ठीक से देखा जाए तो इसमें जो सबसे पूर्व में है इसका जो नाम है, इसका नाम है नामचा बरवा। उसके बाद सिक्किम के पास आप लोग को पता होगा जो हिमालय है, हिमालय की चोटी है, उसका नाम है कंचनजंगा। उसके बाद अगर हम लोग नेपाल चले, आपको पता होगा कि ये नेपाल है। नेपाल का के जस्ट इधर जो है ये आपका हो जाएगा मकालू पर्वत। ठीक है, मकालू के बाद यहाँ पे है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट के बाद आपको यहाँ पे माउंट एवरेस्ट के जस्ट बाद में दिखेगा अन्नपूर्णा। ये भी नेपाल में ही है। और नेपाल में ही एक और पर्वत दिखेगा, इसका नाम है धौलागिरी। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि चोटियों को सही क्रम में पूर्व से पश्चिम, मतलब कि इस दिशा में हमको सजाना है। ठीक है, तो पहले नामचा बरवा तो ऑप्शन में है नहीं, तो पहले लेते हैं कंचनजंगा। उसके बाद कौन आएगा, मकालू, उसके बाद माउंट एवरेस्ट, उसके बाद अन्नपूर्णा। तो पहले देखिए कंचनजंगा यहाँ पे ये नहीं है, इसको काट दीजिए, इसको भी काट दीजिए। ठीक है, ये दोनों है। कंचनजंगा के बाद कौन आएगा, मकालू। कंचनजंगा एवरेस्ट है, मकालू है, ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए तो कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट एंड अन्नपूर्णा। तो कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट तथा अन्नपूर्णा। तो ऑप्शन इसके अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के हम लोग चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे कि आप लोग को पहला ऑप्शन दिया गया है इलायची की पहाड़ी, दक्षिण भारत में है। देखा जाए इलायची की पहाड़ी, तो इलायची की पहाड़ी आपको यहाँ पे दिखेगा इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, जो कि अन्नामलाई श्रेणी में है, इलायची की पहाड़ी। तो ये सही है, ये सही सुमेलित है। इट मीन्स ये हमारा आंसर नहीं होगा। गिरनार की पहाड़ी, चलो इसको देखने से पहले अगला पहले देखते हैं। महादेव पहाड़ी, महादेव हिल मध्य भारत में, बिल्कुल ये जो है आपके दक्षिण मध्य प्रदेश में दिखेगा। मिक्की पहाड़ी ये
मिक्की नहीं है, ये मिकीर है, मिकीर की पहाड़ी। ये मिकीर की पहाड़ी कहाँ बताया गया? उत्तर पूर्वी राज्य में, उत्तर पूर्वी भारत में। तो अगर हम लोग ये मिकीर की पहाड़ी देखें तो आपको असम में दिखता है, तो असम उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में है। अगर हम लोग गिरनार की पहाड़ी देखें तो ये आपको गुजरात में दिखेगा, ना कि ये पूर्वी भारत में। तो इट मीन्स हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन बी। इलायची की प्यारी बिल्कुल दक्षिण भारत में है, महादेव बिल्कुल मध्य भारत में है, मिकीर की पहाड़ी बिल्कुल उत्तर पूर्व भारत में है, लेकिन गिरनार की पहाड़ी पूर्वी भारत में नहीं है, ये है आपका गुजरात में, जिस कारण से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। चलिए आज हम लोग चलते हैं फिर से अगले क्वेश्चन की ओर। अंडमान और निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी किस भाग में स्थित है? जैसा कि आप लोग को पता होगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक। और ये सैडल पीक की ऊंचाई है 731 मीटर। और ये सैडल पीक है कहाँ? ये आपका उत्तरी अंडमान में है, उत्तरी अंडमान में। तो हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए, नॉर्थ अंडमान। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है उत्तर भारत के पश्चिम तट का सबसे उत्तरी भाग, उत्तर भारत के सबसे पश्चिम तट का सबसे उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? अगर हम लोग देखें भारत का, हम लोग भारत के निचले भाग को ठीक से ध्यान से देखें बच्चों, तो आपको दिखेगा कि ये आपका पश्चिमी तट है और ये आपका पूर्वी तट है। तो हमें पश्चिमी तट के बारे में पूछा है और सबसे उत्तरी, तो अगर हम लोग देखें गुजरात से लेके यहां तक जो फैला हुआ है इसको बोला जाता है कोंकण तट। उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो फैला हुआ है, ठीक है, इसको बोला जाता है कन्नड़ तट। उसके बाद यहां से लेके यहां तक जो फैला हुआ है इसको बोला जाता है मालाबार तट, मालाबार तट। तो क्वेश्चन में पूछा है कि पश्चिमी तट का सबसे उत्तरी भाग, तो सबसे उत्तरी भाग जो क्या हो जाएगा? कोंकण तट। सबसे उत्तरी भाग जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा कोंकण तट। तो आंसर में क्या हो जाएगा? कोंकण, ये गलत है, कोंकण तट। अगर उसी तरह हम लोग पूर्वी तट को देखें, इस वाले भाग को, इस वाले तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। और यहां से लेके यहां तक इस वाले भाग को बोला क्या जाता है? इसको बोला जाता है नदन सरकार, नदन सरकार। और आप लोगों को पता होगा कि इसी के बीच में एक डेल्टा है जिसे बोला जाता है केजी डेल्टा, डेल्टा मतलब कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा। चलिए और फिर से एक बार देख लें, ये यहां से यहां तक क्या है? कोंकण। उसके बाद ये क्या है? ये आपका कन्नड़। और यहां से लेके यहां तक क्या है? ये है मालाबार तट, तट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा कोंकण तट। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है सिंधु और सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? सिंधु तथा सतलज नदी के बीच स्थित हिमालय को क्या कहा जाता है? अगर हम लोग देखें इंडिया को ठीक से, फिर से ठीक से इंडिया को देखा जाए, तो आप लोग को पता होगा इधर से कौन सी नदी जाती है? इधर से सिंधु नदी जाती है, ठीक है।
यहाँ से एक नदी आती है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी के बाद में एक नदी है आपको मिलेगा काली नदी। काली नदी के बाद ये नदी है तीस्ता नदी, ठीक है। तीस्ता नदी के बाद ये जो नदी है आपका नाम है दिहांग, ठीक है। तो हमें पूछा है सिंधु तथा सतलज, ये आपकी सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है। तो सिंधु तथा सतलज के बीच वाले भाग में जो हिमालय है, इस हिमालय को जो बोला जाता है, इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय, इसको कश्मीर हिमालय भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा सिंधु तथा सतलज के बीच में कौन सा हिमालय है, ये हिमालय है पंजाब हिमालय। अगर हम लोग ये सिंधु तथा ये नदी कौन सी है, ये नदी है काली नदी, ये नदी है काली नदी। तो सिंधु तथा काली नदी के बीच वाले इस वाले जो क्षेत्र में जो हिमालय होगा, इस हिमालय को कहा जाता है कुमाऊं हिमालय, ठीक। उसके बाद ये काली रिवर और ये जो रिवर है सिक्किम के पास, ये रिवर है आपका तीस्ता रिवर, तीस्ता रिवर के बीच वाले जो हिमालय है, जो कि ये आपका नेपाल है, जिसका आंसर इसको क्या बोला जाता है, नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। उसके बाद ये तीस्ता रिवर और ये कौन सी रिवर है, ये है दिहांग। तीस्ता रिवर तथा दिहांग रिवर के बीच वाले जो क्षेत्र है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है असम हिमालय, असम हिमालय। चलिए, तो आज हम लोग बढ़ते हैं फिर से आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। फिर से बनाते हैं। अगर देखा जाए तो यहां पे आपको दिखेगा नीलगिरी की पहाड़ी और यहां पे दिखेगा आपको केरला में अन्नामलाई, अन्ना श्रेणी। तो इसी अन्नामलाई श्रेणी में एक ऊंची चोटी है जिसका क्या नाम है, इसका नाम है अनामुडी, अनामुडी। और इसकी जो हाइट है वो है आपका 2651 मीटर। यही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है, 2651 मीटर। अगर हम लोग उत्तर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को देखें तो वो आपको अन्नामलाई पहाड़ी पे ही एक चोटी है जिसका नाम है डोडा बेटा, इसका नाम है डोडा बेटा। और इसकी जो हाइट है वो है 2637 मीटर। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगा अन्नामुडी। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी वो हो जाएगा डोडा बेटा। ये आपको केरला में दिखेगा, ये भी आपको केरला के पास ही दिखेगा। ये अनायमुडी अन्नामलाई श्रेणी में आता है और ये डोडा बेटा आता है नीलगिरी की पहाड़ी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अन्नामुडी। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और आज के अंतिम प्रश्न की ओर। आज का अंतिम प्रश्न है कुमाऊं हिमालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह काली नदी तथा तीस्ता नदी तक फैला हुआ है, यह मिलम और गंगोत्री ग्लेशियर में कारण दून घाटी, शिवालिक और मगध हिमालय के बीच यहाँ केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी पर्वत चोटियां हैं। तो इस क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, सही नहीं है, सही नहीं है। तो अगर देखा जाए कि कुमाऊं हिमालय ये काली नदी तीस्ता नदी के बीच में है, बिल्कुल नहीं। अगर कुमाऊं हिमालय को देखा जाए तो अभी हम लोग तो देखे हैं कि कुमाऊं हिमालय कहाँ पे है, वो आपका सतलज नदी और काली नदी, सतलज नदी और काली नदी के बीच वाले जो हिमालय है, इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। तो इट मीन्स यहाँ पे मिसिंग था नहीं, और इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए।
तो चलिए, ये आज आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर अगले सीरीज में नए क्वेश्चनों के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच।